कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से सामने आ रही है। गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे आज सीएम मनोहर लाल। दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे सीएम। सोहाना के दमदमा हवाई खेलकूद कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचेंगे सीएम। 2 दिवसीय होगा एरो स्पोर्ट्स कार्यक्रम। पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों के लिए कई गतिविधियों की शुरुआत भी करेंगे इस बीच। साथ ही साथ अरावली पहाड़ी की दमदमा झील का भी हवाई सर्वे करेंगे सीएम। तो बेहद खास रहने वाला है आज का दिन, क्योंकि गुरुग्राम दौरे पर रहने वाले हैं सीएम मनोहर लाल। साथ ही साथ दोपहर 2 बजे सोहाना के दमदमा पहुंच जाएंगे सीएम। इसके बाद हवाई खेलकूद कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे वहां पहुंचकर। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद आपको बता दें कि पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों के लिए कई गतिविधियों की भी शुरुआत की जाएगी इस बीच। उसके बाद अरावली पहाड़ी की दमदमा झील का भी सर्वे करने पहुंचेंगे सीएम। हालांकि यह सर्वे हवाई सर्वे रहने वाला है। और ऐसे में आपको साथ ही साथ यह भी बता दें कि हवाई खेलकूद कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे जो 2 दिवसीय होगा। एरो स्पोर्ट्स कार्यक्रम है ये, जो 2 दिन चलने वाला है। और साथ ही पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए कई गतिविधियों की भी शुरुआत की जाएगी ताकि पर्यटन क्षेत्र में और भी ज्यादा वृद्धि हो। तो बेहद खास पहल। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक गोल्डी ने विधानसभा चुनाव जीतकर नया कीर्तिमान हासिल किया है। इस दौरान हर खबर के पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा ने विधायक गोल्डी से खास बातचीत की। और क्या कुछ कहा विधायक गोल्डी ने, आइए सुनाते हैं आपको। सुखबीर सिंह बादल ने ऐसा कहा जाता है जलालाबाद की तरफ से जिसे प्रताड़ित किया गया था, पर्चे दर्ज हुए थे और आज गोल्डी ने सुखबीर सिंह बादल को ही हरा करके यहाँ पहुंचे हैं। तो कितना बड़ा चैलेंज था, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सुखबीर सिंह बादल थे सामने और एक तरफ गोल्डी, और वो जहाँ पर झूठे पर्चे भी दर्ज हुए और बहुत ज्यादा प्रताड़ित। ये जनता का प्यार है, जनता को फर्ज से और आज से फर्ज पे ले जाती है। थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगे चलते चलते कि जलालाबाद में जो लोगों का स्नेह मिला, प्यार मिला, आम आदमी पार्टी भगवंत मान या केजरीवाल तो देख करके मिला? भगवंत मान और केजरीवाल दोनों का मिक्स प्यार था, तभी ये बदलाव आया। अब गोल्डी नजर आएंगे कैबिनेट? गोल्डी नहीं, ये कोई टेंशन नहीं होगी। तो चलिए अब आप ये देखिए बहुत जल्दी में नजर आ रहे हैं। बहुत हॉट सीट थी जलालाबाद। सुखबीर सिंह बादल, जी हाँ, सुखबीर सिंह बादल को पटकनी देकर गोल्डी पहुंचे हैं मोहाली में उस बैठक में जहां पर जीते हुए विधायकों की मीटिंग होनी है। और ये बहुत बड़ा जो फेर बदल देखने को मिला। पंजाब में बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हारे और इस वक्त गोल्डी चर्चित चेहरा इसलिए है क्योंकि ये वही जलालाबाद है जहां पर इनकी लातें तक तोड़ दी गई थी। 2015 का ये वाकया है। हमारे पंजाब के दर्शकों को ये भली भांति ध्यान होगा, लेकिन समय का हेरफेर है। ठीक 7 वर्ष के बाद उसी शख्स ने विधानसभा चुनाव में हराया जिस शख्स को जेल के सलाखों के पीछे श्रोमणी अकाली दल की सरकार के समय भेजा गया था। बहरहाल इस वक्त बहुत से ऐसे चेहरे आम आदमी पार्टी के यहाँ पहुंच रहे हैं जिन्होंने बड़े दिग्गज नेताओं को हराया है। आम आदमी पार्टी का हर एक विधायक इस समय खुश तो नजर आ ही रहा है। दूसरा बार बार ये जरूर कह रहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो वोटरों ने जो उन्हें कार्यभार सौंपा है, जो उनके ऊपर विश्वास जताया है, उस विश्वास पर खरे उतरना है। और इस विश्वास को कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी हर विधायक के मुख पर है कि हम किसी के विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं होने देंगे। और सबसे पहला जो प्रहार है वो नशे के खिलाफ पंजाब में देखने को मिलेगा, क्योंकि उड़ता पंजाब आज तक कहते आए हैं पंजाब को। अब ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को चुना है। तो अब ये किसी तरह का कोई अड़िंगा नजर नहीं आएगा। अब ये देखना होगा कि वाकई में नशे के खिलाफ पंजाब में एक ऐसी रणनीति, एक ऐसी रूपरेखा तैयार होगी कि नशे का व्यापार करने वाले राज्य छोड़ छोड़ भागना शुरू होंगे। ये आने वाला समय बताएगा। जी हां, आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, नमस्कार। और आम आदमी पार्टी नाभा से विधायक चुनकर आए गुरुदेव सिंह मान से हर खबर के पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा ने खास बातचीत की। इस विशेष चर्चा में विधायक गुरुदेव सिंह मान ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने जब से जीत का परचम लहराया है
अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आए हुए विधायक से भी मिलना हो रहा है, लेकिन अपने दर्शकों को मैं बता दूं, कुछ एक ऐसे विधायक हैं जो वाकई में जमीनी स्तर से आते हैं और जिन्होंने बहुत मेहनत की है। और ऐसे ही एक विधायक जो अभी नए चुन करके आए हैं नाभा से, गुरदेव सिंह हमारे साथ हैं, जो कि पंजाबी सिंगर भी हैं। गुरदेव जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला मेरा ये सवाल है जो जहन में आ रहा है, नाभा की लड़ाई जीती कैसे और इसको श्रेय किसको देने वाला? सबसे बड़ा तो मैं भगवान गुरु नानक पातशाह जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और नाभा विधानसभा के वोटरों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये जाग लगाया। 2017 में मुझे टिकट मिला, 42,000 वोट मुझे पड़ा, मैं हार गया, लेकिन मैंने हौसला नहीं छोड़ा। तो मैं लगातार साइकिल पे कैंपेन करता रहा, लगातार मिलता रहा। बहुत लंबा संघर्ष था। कांग्रेसी मजाक करते थे, अकाली दल वाले मजाक करते थे कि ये लड़का क्या करेगा साइकिल पे घूम घूम के, इसके पास घर नहीं है, मैं किराए पे रहता था, मुझे कोई किराए पे घर नहीं देता था हारने के बाद कि एक तरफ सरकार है, इसको घर देंगे कि हम पे कोई पर्चा ना करवा दे। तो बहुत लंबा संघर्ष था, लेकिन मैंने अपने कर्म भूमि नहीं छोड़ी। तो एंड ऑफ द डे हम लोग जीते और लोग जीते। और देव जी, कितना बड़ा कारण मानते हैं आपको? हमने देखा है जिस समय 3 कानूनों के खिलाफ किसान भी धरना दे रहा था, दिल्ली की तरफ गया, तो तब भी आपने वो आवाज बुलंद की थी अपने एरिया में खास तौर पर। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या उस समय की गई मेहनत, उस समय किसान का दिया हुआ साथ वो कहीं ना कहीं काम आया? जैसा कि आपने कहा उस समय घर भी नहीं कोई देता था, हार जब सामने आई थी, लेकिन कितना परिवर्तन होते हुए देखा और फायदा कितना? अलग अलग फैक्टर हैं। जैसे किसान आंदोलन आया, उसमें भी हम लोगों ने बहुत काम किया, बहुत आवाज बुलंद की। और सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि ईमानदारी। और मैंने 2017 के इलेक्शन में भी कोई नशा नहीं बांटा, कुछ पैसा नहीं, सब हाथ जोड़ के सिर झुका के मैं बेनती करता था कि हमें एक मौका दीजिए। इस बार भी अकाली कांग्रेस ने नशा बहुत बांटा, पैसा बहुत बांटा, करोड़ों रुपए लगा दिए उन्होंने, लेकिन मेरे पास था ही कुछ नहीं। हम लोग सीधे साधे लोग थे, तो मेरे पास एक जुबान थी, मैंने अपनी जुबान का इस्तेमाल किया और लोगों को बताया कि अगर आप सच के साथ चलोगे ना, तब आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। तो उन्होंने साथ दिया। सीधा सीधा मैंने बोला कि जो विधायक 5 बार विधायक बन के, मिनिस्टर बन के आपका काम नहीं कर पा रहा, वो 6ठी बार एमएलए बन के क्या करेगा? ठीक है, तो इसलिए लोगों को ये बात जच गई, उन्होंने उसकी जमानत जब्त करवा दी और देवमान को 80,000 से ऊपर 82,000 से ऊपर वोटें पड़ी और 52,600 वोटों से विजय बनाया, लीड दे करके। सबका धन्यवाद। मान साहब, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, मौजूदा सरकार कांग्रेस की रही और 111 दिन चरणजीत सिंह चन्नी बार बार दिखाते रहे, तो लगता नहीं था जब चुनावी रणभूमि में थे, जब आपके सामने जीते हुए कैंडिडेट थे और एक बार आपने हार भी देखी, तो घबराहट नहीं होती थी कि अगर इस बार रिजल्ट नतीजे अपने पक्ष में ना आए तो और भी हालत खस्ता हो सकती? देखिए, घबराहट तो होती है। सच्चे आदमी को ज्यादा घबराहट होती है क्योंकि कोई सोर्सेज नहीं है। मैं एक बहुत गरीब घर से निकला हूँ। मेरे फादर साहब साइकिलों की पंचर का दुकान काम करते हैं। हम लोग लेबर करते रहे हैं, बहुत संघर्ष किया। कोई बैलेंस बैंक नहीं है, बैंक में कोई पैसे नहीं है, संघर्ष है, जिंदगी अब भी वैसी चल रही है। तो बहुत चैलेंजेस थे और लोगों में जाना, अच्छी अपने आप को पेश करना, वहाँ पे टिकना बहुत बड़ी बात थी कि लोगों में रहना और उनके दुख सुख में उनके साथ जाना, तो बहुत बड़ा चैलेंजेस था। तो मैंने एक एक दिन इबादत की तरह गुजारा विधानसभा नाभा में और लोगों ने उसका कर्ज अदा किया, एक एक वोट डाला मुझे। इतनी एक तरफा लड़ाई थी, तो लोगों ने साबित कर दिया कि अगर सच्चा आदमी सच के साथ हमारे साथ खड़ेगा तो हम भी सच से साथ देंगे और विधानसभा नाभा ने रिकॉर्ड तोड़ा। अपने तरीके से, अपने लहजे में, क्योंकि पंजाबी हैं और एक आप सिंगर हैं, आपकी मधुर आवाज ना सुने हमारे दर्शक, ये भी नहीं हो सकता। और एक आपका गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ था जी, पंजाब में, पूरे विधानसभा में, पूरे पंजाब में गाना चला। मेरी आवाज अब तो खराब हुई पड़ी है, मैं गाना सुनाता हूँ। झाड़ू वाला बटन दबा दिओ पंजाबी ओ झाड़ू वाला, बादलां नू ए कैप्टन नू ए चन्नी नू ए ठोको ताली, सारियां नू सबक सिखाता पंजाबियां ने झाड़ू वाला बटन दबाता पंजाबियां ने झाड़ू वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गुरदेव सिंह मान, और जिन्होंने कहा कि पहले 2017 में भी हार देखने को मिली थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, साइकिल पे चढ़ते रहे, अपने विधानसभा में एक एक वोटर को मिलने का प्रयास किया और आज नतीजा ये है कि 52,000 से ज्यादा वोटों से ज्यादा जीत दर्ज की है गुरदेव सिंह मान ने नाभा में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मौजूदा मंत्री थे इनके सामने, जो कि बहुत बड़े गद्दावर नेता और काका, जो कि
4 बार से लगातार विधायक चुनकर के नाभा से आ रहे थे और उन्हें पटकनी दे दी। और गुरदेव सिंह मान जैसे ऐसे कई चेहरे हैं पंजाब के जो नतीजे जिनके पक्ष में आए हैं, और उन सब से राफ्ता हम जरूर करेंगे। और आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम मनोहर लाल। आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम मनोहर लाल। केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसे में कई विषयों पर चर्चा भी हो सकती है। आज के दिन बेहद खास रहने वाला है। दिल्ली दौरा आज का सीएम का। दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं आज सीएम मनोहर लाल। शाम तक पहुंचेंगे दिल्ली में। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं आज। और ऐसे में कई विषयों पर चर्चा होने की लगातार उम्मीद बनी हुई है। तो इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम मनोहर लाल। शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे सीएम और इसके बाद केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की जाएगी। और आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह ने हर खबर के पंजाब ब्यूरो हेड स्वरणजीत सिंह बावा से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में नशा माफिया और रेत माफिया का राज चल रहा था, लेकिन अब पुलिस को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी विधानसभा के अंदर गलत काम नहीं होना चाहिए। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब विधानसभा चुनाव में बहुत सी ऐसी सीटें थी जो हॉट नजर आई। उनमें से एक थी सनौर। सनौर में भी कांटे की टक्कर नजर आई और हमारे साथ जीते हुए विधायक मौजूद हैं। सबसे पहले साहब आपको बधाई। क्या लगता है आपको इस बार विधानसभा चुनाव में किस चीज को ज्यादा अहमियत मिली? इस बार वोटर ने क्या सोच करके बम्पर वोट जो है आम आदमी पार्टी को? इस बार लोगों ने सोचा भी अपने लड़कों को, अपने बच्चों को सीटें मिली। पिछली बार एमएलए के बच्चे को सीट मिलती थी, बड़े पैसे वाले को सीट मिलती थी। इस बार आम परिवार में काम करके आम लोगों को सीट मिली है। लोगों ने ये समझा कि हमारे बच्चे हैं, ये हमारे दुख सुख में खड़ेंगे। आज एमएलए के दो लोगों के दिमाग में पिक्चर बन चुकी है कि एमएलए जो होता है पता नहीं उसके सीट आ जाते हैं, तो आता नहीं है, वो उसको उससे बात करने के लिए लोग घबराते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे साथ रहे हैं बचपन से, तो मेरे को आके पूछते हैं वोट तो नहीं जाएगा, आप चेंज तो नहीं होंगे। ये एक लोगों के दिमाग में डर है, सब निकाल देंगे हम। अब लोगों को ये बताएंगे भी हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे बच्चे हैं। मान साहब ने एक यहाँ बात की है कि चंडीगढ़ में सबने कम रहना है और गांव में रहना है। और जो भी अफसर जब गांव में जाना है आपके साथ अफसर जाने चाहिए और लोगों के काम घर घर में जाके करवाएं। बदलाव। और मेरा आखिरी सवाल है, अब आगे जब समय रहेगा तो हम जरूर आपकी सोच को अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन एक मेरा सवाल है कि भगवंत मान ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि अब सरकारी कार्यालय में शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर नजर आएगी। तो कितना बड़ा आप ये कदम मानते हैं? बहुत बड़ा कदम है। शहीदों की सिस्टम से हम लोग जी रहे हैं, हमने आज़ादी दी है, हम उनको भूले बैठे हैं। जब हम उनको याद करेंगे ना, हमारे दिमाग में कोई गलत फहमी होगी तो हमको जैसे ये खड़ा है उसको हम याद करके हम बड़ा काम नहीं करेंगे। ऐसे हमको हमेशा याद करवाएंगे भी तीनों की कुर्बानियों को जाया नहीं जाने दिया जाएगा और लोगों के विश्वास जीतेंगे। चलिए, मेरा चलते चलते बस आपसे आखिरी सवाल है, किसी तरह का कोई पोर्टफोलियो पर बात हुई कि ये विधायक मंत्री पद इनको मिलने वाला है? नहीं, अभी नहीं हुई। अभी कल को मान साहब जाके ऑलमोस्ट कल समारोह होगा और परसों को साहब माथा टेकने के लिए जा रहे हैं। केजरीवाल साहब पंजाब का धन्यवाद करने आ रहे हैं, तो उसी दिन मतलब सभी विधायक जो हैं 13 तारीख को अमृतसर में इकट्ठे होने वाले हैं। चलते चलते अपने विधानसभा क्षेत्र के निवासियों का किसी तरह का धन्यवाद या कोई मैसेज? उनका धन्यवाद तो मैं दिल से करता हूँ, कई बार कर चुका हूँ, जाके कर चुका हूँ कि मेरे को उन्होंने 50,000 पे जितवाया है और मैं गुरु के पास भी पहले अरदास करके आऊँ, इनकी उम्मीदों में मैं खरा उतरूँ
और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को आपके चैनलों पे बोलने के लिए उन्होंने भेज दिया है। अब उनकी आवाज़ जगह जगह उठाऊँगा और उनको विश्वास दिलाता हूँ और उनसे भी मैं कुछ मदद मांगता हूँ कि जो माड़ा काम करते हैं, जो नशा बेचते हैं, वो मेरी नॉलेज में जरूर दें और उसको मैं ठल पाने के लिए पूरी कोशिश करके बंद करें। मान साहब कहते हैं कि शोले फिल्म एक बार रिलीज हुई थी, 40-45 साल थिएटर से उतरी नहीं। हमें तो ऐसे लग रहा है हरमीत जी कि ये सनौर में भी एक फिल्म रिलीज हो गई है। अगर ऐसे एग्जीक्यूशन हो गया जो आप बोल रहे हैं, अगर ये कर दिया तो लगता नहीं है कि आगे आपके मतदाताओं को कहीं और जाना पड़ेगा। मैं पिछली बार एक छोटा सा और मैंने सब लाइन पे ला दिया। अब तो MLA हूँ मौके और सब पावरें हैं मेरे पास। मैं यही कहता हूँ भी मैं अब तो मेरे पास कोई ये भी एक्सक्यूज भी नहीं है भी मैं ये नहीं कर सकता था, वो नहीं कर सकता, सरकार भी मेरी है। अब तो मैं करके दिखाऊंगा, ये करूँगा तो बार बार, ये नहीं करूँगा तो एक बार। बहुत बढ़िया बात जो है हरमीत सिंह ने की है। और देखिए, एक इकलौता ऐसा विधायक हमें सुबह से हम मिला जिसने ये बात कही कि अगर करूँगा तो बार बार, नहीं तो एक बार। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगर किसी तरह का नशा बिकेगा तो समझ लेना कि मैं बेच रहा हूँ, अगर भ्रष्टाचार हो रहा होगा तो समझ लेना कि मैं कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे हमारे विधानसभा में, हमारे संसद में ऐसे प्रत्याशी जीत कर अगर जाएं जिनकी सोच अगर पॉजिटिव है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जग जीत, तो इसीलिए कहा गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले 5 साल में ऐसे विधायक जो चुनकर आए हैं, जो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जी जान लगाने को तैयार हैं, तो क्या वाकई में पंजाब बदलने वाला है? पैनी नजर बनाए रखेंगे हम। देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण सिंह बावा, मोहाली से। और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हरपाल सिंह चीमा ने हर खबर के पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह के साथ विशेष बातचीत की। इस दौरान हरपाल सिंह चीमा ने अपना चुनावी अनुभव साझा किया और क्या कुछ कहा हरपाल सिंह चीमा ने, आइए सुनाते हैं। हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हरपाल सिंह चीमा हमारे साथ हैं और आप ये देख सकते हैं हरपाल सिंह चीमा की फैन फॉलोइंग वैसे ही पंजाब में देखी जाती है। और चीमा साहब, सबसे पहला मेरा सवाल, जीत की खुशी कैसी है? देखिए, जो ऐतिहासिक जीत हुई है, बहुत बड़ी खुशी है पंजाब के लोगों में। पंजाब के लोग किस्मत बदलने जा रही है। यहाँ भ्रष्टाचारियों का अंत हुआ है और ईमानदार लोग जो है वो आगे आए। चीमा साहब, आपने पहले भी हमारे चैनल पर साक्षात्कार में बताया था कि इस बार कि आपको अलग अलग चेहरे, बड़े दिग्गज चेहरे हारते हुए दिखाई देंगे और ये तो हो गया। क्या करें? देखिए, पंजाब के लोगों ने जो बड़े बड़े लोग कराते थे, जो बोलते थे कि हमें इलेक्शन लड़नी आती है, हम तो हर बार जीतते हैं, उनको हराया क्योंकि उन्होंने पंजाब में भ्रष्टाचार फैलाया था, पंजाब को बर्बाद करने का काम किया था। इस बार उनको धूल चटाई है। और आम लोग ऐसे देखिए, जिन्होंने मुस्तफा जो कहा था कह रहा था कि मेरे बड़ा बहुत बड़ा, मैं DGP हूँ, मैं तो पंजाब को चलाता हूँ, मैं तो उड़ा दूंगा। हम मलेरकोटला के खड़े योद्धे, हमारे शेर हैं, इन्होंने उसको हरा के भगा दिया। आज की बैठक में क्या नतीजा? आज की बैठक में सरदार भगवंत सिंह मान जी को विधायक दल ने अपना नेता चुना है। कल मान साहब जो है पंजाब के मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और अपना दावा सरकार बनाकर पेश करेंगे। और 16 तारीख को क्या शहीद आजम भगत सिंह के गाँव में खटकर कला में शपथ ग्रहण का समारोह होगा। वहाँ पे सरदार भगवंत सिंह मान जी अपनी शपथ लेंगे। क्या पंजाब के लोग गृह मंत्री पद पर या उप मुख्यमंत्री पर हरपाल सिंह चीमा को देखने वाले? पंजाब के लोगों को पता है कि उनका हरपाल सिंह चीमा उनका सेवक है। पहले भी सेवक था, आज भी सेवक, आगे भी सेवक रहूंगा। पहले भी वॉलंटियर था, पहले भी सिपाही था, आज भी सिपाही हूँ। ये थे हमारे साथ हरपाल सिंह चीमा, जिन्होंने साफ कर दिया और बार बार एक ही बात कहते हैं, मेरे को किसी भी पद की लालसा नहीं है, मैं वॉलंटियर के तौर पर आम आदमी पार्टी में कार्यरत हूं। और यही उन्होंने एक बार फिर कहा। और हरपाल चीमा ने कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि दिग्गज इस बार चुनाव हारेंगे और ऐसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी के दावेदारों ने, जो प्रत्याशी थे, उन्होंने बड़े बड़े चेहरों को पटकनी दी है और यही आत्मविश्वास बढ़ने का कारण जो है वो दिखाई दे रहा है। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, मोहाली। और हरियाणा के करनाल जिले में प्रेमनगर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के घर पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। बाइक सवार युवक पथराव कर फरार हो गए। वारदात से पुलिस में भी हड़कंप मच गया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार हर रोज की तरह शुक्रवार देर रात को सचिन और मोनू नामक 2 सुरक्षा कर्मियों की गार्ड के तौर पर ड्यूटी थी। देर रात अचानक ही बाइकों पर सवार होकर आए 5 से 6 युवकों ने मुख्यमंत्री के आवास पर ईंट फेंकनी शुरू कर दी। देखते ही सुरक्षाकर्मी सचिन
दीवार से कूदकर और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। आरोपियों का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हाँ जी, हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसमें 7 आदमी दिखे हैं हमें। हम कार्रवाई कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोटरसाइकिल पे थी जी, मोटरसाइकिल, एक स्कूटी पे है और एक मोटरसाइकिल है। तो सीएम हाउस के अंदर कोई था व्यक्ति उस समय? हाँ जी, हमारी गार्ड थी। 2 लोगों की होती है? हाँ जी। तो वो बाहर आए तो भाग गए वो? हाँ जी, उन्होंने देखा, जैसे ही उनको पता चला वो बाहर आए, उन्होंने पकड़ने की कोशिश भी की है लेकिन वो भाग गए। तो सभी अपना बाइक पे आए थे, कहीं अपना 3-4 यानी कि 2 बाइकें थी, 5-7 लड़के थे, ईंटें मारते भाग गए हैं बस। मतलब सीएम हाउस की बारी मारी है? हाँ जी, सीएम के बस वो निकले ना सचिन। तो कैमरे लगे हुए थे? नहीं, कैमरे लगे नहीं हुए, हमने पहले भी बोला हुआ इनको, हमने कैमरे के लिए। तो फेंकने आई थी बाहर, तो जैसे ही मैंने देखा जहाँ पे पुलिस खड़ी थी, दूसरे खड़े थे, सचिन ने छलांग मारी और बाहर निकला, वो भाग गए। तो मुख्यमंत्री के घर पे पत्थर मारे? मुख्यमंत्री के घर पे। आप पड़ोस में रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हमने सोचा शायद कोई चोर ना हो, हम फिर अपनी ऊपरी मंजिल पर देखने गए, भाई कोई ऊपर ना हो बैठा हो, कोई ना हो। ऊपर घर के पास रहते हैं, फिर भी इसकी वो हमें मतलब ये है कि हम डरते रहें, जहाँ कोई कैमरा ना हो, कुछ ना हो, हम तो सो भी ना पाएंगे दरवाजे। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी से फतेहगढ़ साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक लखबीर सिंह राय ने जीत दर्ज की। इस दौरान हर खबर के पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा ने विधायक लखबीर सिंह राय विशेष से बातचीत की। कहा कि इस बार भ्रष्ट सरकार को पंजाब से साफ कर देंगे। और क्या कुछ कहा लखबीर सिंह ने, आइए सुनाते हैं। देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां एक तरफ पंजाब में बड़े बड़े दिग्गज हार का सामना करते दिखाई दिए, वहीं फतेहगढ़ साहब में भी लगातार 2 बार विधायक रहे नागरा को हराकर लखबीर सिंह राय ने जीत का परचम लहराया है। और आज हमारे साथ हैं राय साहब। राय साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सारे को नमस्कार मेरा। पहला तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू। बहुत मेहनत की आपने, और हमने जितनी बार भी साक्षात्कार आपका किया, और उस समय ज्यादातर अधिकांश समय हमने गाड़ी में ही आपसे मिले। तो क्या लगता है कि इस बार फतेहगढ़ साहब के लोगों ने लखबीर राय को चुना, या आम आदमी पार्टी ने जो वायदे किए उनको ध्यान में रख करके वोट? देखो, लोगों ने जो वोट किया वो अरविंद केजरीवाल साहब जो हमारे सुप्रीमो हैं, उनके काम को देखकर, भगवंत सिंह मान साडे जो प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी पंजाब के, जो उन्होंने पंजाब की आवाज पार्लियामेंट में उठाई, वो सारे मुद्दे थे। और दिल्ली में जो काम हुआ उनको मुख्य रखते हुए, उनको जो काम का जो रिजल्ट देखते हुए पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट डाली, और आज सरकार आपके सामने आम आदमी पार्टी की बन रही है। लखबीर जी, फतेहगढ़ साहिब की अगर हम बात करें तो आपके सामने 2 बार से लगातार विधायक नागरा थे, और दूसरी तरफ भट्टी थे जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो क्या लग रहा था, क्योंकि क्यास लगाए जा रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला, लखबीर सिंह राय जो है उसे कड़ी टक्कर जो है दे जरूर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीत जो है, मार्जिन जो है बहुत कम रहेगा जिसका भी रहे। तो क्या लगता है कि क्या कारण रहा मुख्य? देखिए, लोकतंत्र में ਜਿਹੜੇ लोग हैं वो बड़े होते हैं, चाहे जितना मर्जी बड़ा लीडर हो। आपने देखा चन्नी साहब भी हारे, सरदार प्रकाश सिंह बादल भी हारे, मजीठिया भी हारा, और सरदार नवजोत सिंह सिद्धू भी हारे, बड़े बड़े नेता हारे। लोकतंत्र में लोग नेता बनाते हैं। अगर लोगों के उपेक्षा अनुसार काम नहीं होगा तो लोग उसको कुर्सी से नीचे फेंक सकते हैं। लोगों ने पंजाब के दिखा दिया। आप अपने हलके में और साथ ही पंजाब में भी कई लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं, लोगों के काम आते हैं, और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीक कहे जाते हैं। तो क्या कैबिनेट में लखबीर सिंह राय को हम मंत्री बनते देखेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी में मंत्री बनना या एमएलए बनना या कोई उच्च ओहदा लेना, ये बात नहीं है। सब वॉलंटियर होते हैं। हम आम आदमी पार्टियों को, नीतियों को घर घर हमने पहुंचाना, हमारी ड्यूटी ये है। सो लोगों ने बड़ा साथ दिया, एमएलए बनाया, यही बहुत बड़ा बात है। और जो भी पार्टी हमें काम देगी वो हम लोगों के पास लेके जाएंगे। लोगों का जो मांग होगी उनके अनुसार हम हल्का फतेहगढ़ साहब में काम करेंगे। लखबीर जी, इतना बड़ा मैंडेट मिला, 92 सीटें, पंजाब के इतिहास में पहली बार हुआ है, और 70 सालों में पहली बार हुआ है। ना तो बादल परिवार सरकार में है, ना ही कैप्टन। तो क्या लगता है, जिम्मेवारी बढ़ नहीं गई? देखिए, जब किसी काम की शुरुआत होती है तो पहले जीरो से करनी पड़ती है। दिल्ली में भी हमने यही काम किया। अरविंद केजरीवाल साहब जीते थे तो लोग यही कह रहे थे कि इनको एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जो उन्होंने वहां काम किया 2 टर्मों में, वो आपके सामने ऐतिहासिक है। ऐसे ही हम पंजाब में दिन रात एक करके काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, और लोगों की डिमांड अनुसार, उनकी मांग के अनुसार काम करके
एक नया पंजाब बनाएंगे। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल है, आपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में भी कहा था जीत कर जो सरकारी अस्पताल में आईसीयू नहीं है या जो मुख्य जो जरूरतें हैं, क्या लगता है कितनी जल्दी लोगों को ये सुविधा मिल जाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का पंजाब का यही एजेंडा है, हेल्थ और एजुकेशन। सबसे पहले इन पे ही काम होना चाहिए और इन पे ही काम करेंगे। आप देखेंगे कि भगवंत सिंह मान साहब ने कहा कि 1 महीने में हमारे काम लोगों को दिखने शुरू हो जाएंगे। और शपथ समारोह जो है शहीद भगत सिंह के गांव में होने वाला है और जो हमें जानकारी मिल रही है कि 23 मार्च भी तारीख हो सकती है, तो क्या लगता है कि उस दिन कैबिनेट भी निर्धारित हो जाएगी? देखिए, जो आप ये कह रहे हैं कि 23 मार्च, मुझे इसका तो इल्म नहीं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि 2-4 दिन में हमारा जो शपथ ग्रहण है वो होगा। इतनी लेट नहीं किया जा सकता क्योंकि लोगों का काम हमने शुरू करना है। एक दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि 16 तारीख को हो सकता है शपथ ग्रहण हमारा हो जाए। होगा वहीं होगा खटकल कलांगे, क्योंकि शहीद भगत सिंह की सोच के अनुसार जो इनकलाबी उनका एजेंडा है उसको आम आदमी पार्टी ने अपनाया। तो चलिए, काम तो करना है। एक बार मैं और पूछता हूँ, मंत्रालय कौन सा मिलेगा? मैं आपको वॉलंटियर, हम समझ गए, हम वॉलंटियर रहेंगे। पार्टी जो भी काम देगी हम उसपे उनके अनुसार चलेंगे। मैसेज देना चाहेंगे कोई अपने विधानसभा को? हल्का फतेहगढ़, श्री फतेहगढ़ साहब के लोगों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो हमने वादे किए इलेक्शन में एक एक करके पूरा करेंगे और भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देंगे, लोगों की मांग के अनुसार काम करेंगे, परिवारवाद खत्म करेंगे, माफिया खत्म करेंगे। जैसा कि मेरा बिल्कुल आखिरी है, भगवंत मान ने कहा जैसे शोले फिल्म रिलीज हुई थी और 45 साल थिएटर से नहीं उतरी, वैसे ही अब आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकार जब बनी है ये भी 40-45 साल नहीं हिलती। तो लखबीर सिंह राय भी फतेहगढ़ साहब वासियों के लिए शोले फिल्म की तरह ही काम करेंगे। देखो, आज लोगों ने हमें विश्वास दिया है, एमएलए बने हैं, हमारा काम है काम करना। ये तो लोग आगे चुनेंगे। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हल्का श्री फतेहगढ़ साहब के लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आगे भी चुनेंगे। अगर हमारे में कमी आई तो फतेहगढ़ साहब के लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसे ही प्रत्याशी जो आज जीत कर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और ऐसे आम लोग जिनका कहना बस यही है कि लोग ही पहली प्राथमिकता है और लोग ही चुनते हैं, लोग ही बनाते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी जो वायदे किए हैं वो कितनी जल्द पूरे होते हैं, लेकिन पूरे होते जरूर दिखाई देंगे क्योंकि मैंडेट इतना बड़ा मिला है। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, मोहाली से। नमस्कार। और पंडूरी में श्री श्याम मित्र मंडल ने बाबा खाटू श्याम के एक विशाल संकीर्तन और भंडारे को आयोजन किया। इस आयोजन में लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी, महामंत्री वेदपाल, जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर समेत अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए सांसद नायब सैनी ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि पीएम यूक्रेन से 20,000 छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाए हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि केवल हरियाणा ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें किसान की फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है। और इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा के नौकरियों वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने दिन याद आ गए होंगे। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि नौकरियां परचून की दुकान में रखे सामान की तरह दिखती है। एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम वो मनोहर लाल जी ने किया, इस डबल इंजन की सरकार ने किया। 11 अन्य किसान की फसलें आप पंजाब के अंदर देखेंगे वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, आप राजस्थान के अंदर देखेंगे वहां कांग्रेस की सरकार है, परंतु किसान की फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा। हरियाणा के अंदर किसान के बाजरे को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, किसान की सूरजमुखी को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, किसान की कपास को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। 11 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम किया जा रहा है और जो फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही उन फसलों का भावांतर भरपाई देने का काम पहली बार वो हरियाणा में मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। ये डबल इंजन की सरकार जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, जिसने हरियाणा का कायाकल्प करने का काम किया है। आज हम देख रहे हैं 14 एक्सप्रेस वे हरियाणा की धरा से निकले हैं और लोगों के जीवन को सरल करने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।